दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के डाटा के मुताबिक फिलिस्तीन में जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हमें फिलहाल हर दिन कम से कम 100 ट्रक भर के मानवीय सहायता गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के दूसरे हिस्सों में पहुंचानी होगी। तभी जाकर वहां लोग युद्ध के नुकसान को झेल सकेंगे। और अब ऐसा करने में भारत की 40 टन की मदद रवाना हो चुकी है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर भारत द्वारा दुनिया के 7 देश को की गई एक ऐसी मदद को लेकर है जिससे हम इन देशों में भुखमरी होने से रोक सकेंगे, जिसके लिए सातों देश भारत का धन्यवाद कर रहे हैं। जानेंगे इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, हम सभी को पता है कि अभी तक गाजा और इजराइल के बीच हो रहे तनाव से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। मौत का आंकड़ा बहुत जल्द ही 10,000 तक भी पहुंच सकता है, जो कि अभी तक देखे गए कुछ सबसे भयानक विवाद में से एक होगा, जहां पर मासूम लोगों की भी जानें हर दिन जा रही है। ऐसे में दुनिया भर के कई देश फिलिस्तीन और इजराइल दोनों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। वहीं पर अब इसी की कड़ी में गाजा पट्टी के 22 लाख लोगों की मदद के लिए भारत की तरफ से 40 टन मानवीय सहायता भारतीय वायुसेना के C-17 विमान में भरकर इजिप्ट के लिए रवाना कर दी गई है। हमारे द्वारा भेजी गई मानवीय सहायता इजिप्ट के एयरपोर्ट पर पहुंचाई जाएगी, जहां से इजिप्ट में मौजूद रेड क्रिसेंट हमारी मानवीय सहायता को फिलिस्तीन के लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा, जो इन कठिन हालातों में काफी बड़ी मदद है। इससे पहले भारत ने फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के लिए एक बार पहले भी मानवीय सहायता रिलीज की थी। बता दें कि भारत द्वारा भेजी गई मदद में 6.5 टन मेडिकल एड, 32 टन डिजास्टर रिलीफ मटेरियल के साथ साथ जान बचाने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मेडिसिन, सर्जिकल आइटम्स, टेंट, स्लीपिंग बैग, सैनिटरी यूटिलिटीज और वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट जैसे आइटम मौजूद है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की मदद गाजा पट्टी में कितना बड़ा असर डाल सकती है। युद्ध की वजह से पीने का पानी भी साफ नहीं हो पा रहा, इसीलिए पानी को साफ करने वाली टैबलेट इस वक्त सबसे बड़ी मदद होगी। बता दें कि पहले ही स्वास्थ्य से जुड़े कुछ संगठन इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ युद्ध गाजा पट्टी में गैस, पानी और बिजली जैसी बेसिक सुविधाओं की सप्लाई को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है। इससे आने वाले समय में परेशानी तो होगी ही, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है वह पानी से होने वाली बीमारियों के बारे में है। दरअसल विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर जल्द ही मानवीय सहायता पूरे गाजा पट्टी में नहीं पहुंचाई गई तो पानी से होने वाली बीमारियां लाखों लोगों की जान ले सकती हैं। बता दें कि जहां एक तरफ कई अरब देश इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे युद्ध को रोकने के लिए शांति बरतने और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ कनाडा, ईरान, तुर्की और सूडान जैसे देशों ने खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन किया। यहां पर कनाडा को फिलिस्तीन के कैंप में खड़ा होता देख सभी को हैरानी हुई, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और 2000 अमेरिकी सैनिक किसी भी वक्त इजराइल की धरती पर कदम रख सकते हैं। ऐसे में चीजें तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, 20 जुलाई से भारत ने नॉन बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये कदम हमने इसलिए उठाया ताकि देश के अंदर बढ़ती डिमांड और महंगाई को रोका जा सके, जिससे हमारे देश में चावल की कमी ना हो। लेकिन भारत दुनिया का 40% से ज्यादा चावल अकेले निर्यात करता है। ऐसे में सबसे बड़े चावल निर्यातक देश की तरफ से चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने से कई देशों में चावल की भारी कमी देखने को मिली। इसके बाद भारत ने इन देशों में हो रही भारी कमी को देखते हुए 7 देश को 10 लाख टन चावल निर्यात करने का फैसला किया है। और अगर इन देशों की बात करें तो ये नेपाल, कैमरून, रिपब्लिक ऑफ गुयाना, मलेशिया, फिलीपींस और सियाचिल्स को चावल निर्यात करेगा भारत, जिसमें भारत नेपाल के लिए 95,000 टन, कैमरून को 1,90,000 टन, वहीं पर गुयाना को 1,42,000 टन, मलेशिया को 1,70,000 टन, फिलीपींस को 2,95,000 टन और सियाचिल्स को 800 टन चावल निर्यात करने वाला है। दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा चावल सप्लाई करता है, इसीलिए जब हमने अपनी डोमेस्टिक मार्केट की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए नॉन बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, तब हमें दुनिया भर के देशों की तरफ से काफी बैकलैश भी देखने को मिला। लेकिन अब भारत उन देशों की मदद के लिए आगे आ रहा है जहां पर चावल की सच में काफी कमी है। आगे अगर हम बात करें तो भारत ऐसे कई और देश को भी चावल निर्यात कर सकता है, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी आज भी स्वदेशी मार्केट में चावल की आपूर्ति ही रहेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इजराइल को गाजा में बेसिक सुविधाओं को बहाल करना चाहिए या फिर नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।